नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगस्त के इस महीने में आ चुकी हैं बम्पर भर्तियां। तो उसी में से एक आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं, जो कि पूरी तरह से सरकारी संस्था है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में ये आती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसा कि शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे यानी कि विज्ञापन पे ले जाते हैं, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नॉर्थर्न रीजन द्वारा ये जारी किया गया है, जो कि 30 जुलाई 2021 को ये जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी है ऊपर। रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट्स ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ऑन BOAT NR कानपुर। सो लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 30 अगस्त 2021, यानी कि इसमें कुल मिलाकर आपको एक महीने की टाइमिंग दी गई है। 30 अगस्त 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है आपके लिए। इसमें हम आप सभी को सजेस्ट करेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी आप इसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में कई बार साइट्स बिजी आ जाती हैं, बहुत से अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जो वैकेंसी जिन पोस्ट इस पे निकाली गई हैं, जो सबसे नंबर 1 पे है तो वो डिप्टी डायरेक्टर ग्रुप ए की पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कुल एक ही वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई है, वो भी सामान्य जाति के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें जो पे लेवल आपको दिया जाएगा वो बहुत ही इसमें बढ़िया दिया जाएगा। 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये आपकी पर मंथ की सैलरी आपको दी जाएगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो वो आपके पास अब फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, और या फिर पोस्ट डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। सो इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से आपके पास कोई एक शैक्षिक योग्यता होनी अनिवार्य है। या फिर आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। सो इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड में होना चाहिए। सो इसमें जो आयु सीमा है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट पे जो वैकेंसी जारी की गई है तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। 3 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें 2 जनरल की है, एक SC की है। इसमें जो आपको पे लेवल दिया जाएगा, जो इसमें आपको वेतन दिया जाएगा वो लेवल 10 के अंतर्गत दिया जाएगा, यानी कि 56,100 से लेकर आपको 1,77,500 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जाएगी, जो कि आपके आगे प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो आपको शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए तो वो आपकी एटलीस्ट सेकंड क्लास डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। साथ ही इसके 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस इसी फील्ड में होना चाहिए। इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है तो वो इसमें 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट की जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट ग्रुप C की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, इसमें जनरल की है वो भी। तो इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो लेवल 5 के अंतर्गत दिया जाएगा, यानी कि 29,200 से लेकर आपको 92,300 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको इसमें दी जाएगी, और जो कि आगे आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो वो बहुत ही इसमें कम ही मांगी गई है। एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स में, यानी कि आपके पास स्नातक होना चाहिए, चाहे वो आपके पास आर्ट्स के द्वारा हो, साइंस के द्वारा हो या फिर कॉमर्स के द्वारा हो। और साथ ही इसके 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो टेक्नीशियल एजुकेशन में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या फिर कंप्लेनिंग ऑफ डाटा ऑन टेक्नीशियल पर्सनल इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपके पास 8 साल के इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो टेक्नीशियल एजुकेशन में हो, चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लेनिंग ऑफ डाटा ऑन टेक्नीशियल पर्सनल के पोस्ट पर हो, वो भी किसी सरकारी संस्था या फिर किसी उच्च स्तरीय प्राइवेट संस्था हो। सो इसमें जो आयु योग्यता मांगी गई वो 35 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट पोस्ट की जो वैकेंसी जारी की गई है वो जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रुप C की पोस्ट पर एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी सामान्य जाति के लिए।
इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो लेवल 4 के अंतर्गत यानी कि लेवल 4 के अंतर्गत आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी स्टार्टिंग 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपकी पर मंथ की सैलरी आपको दी जाएगी। और इसमें जो आपको शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साथ ही इसके आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड की जो आपकी स्पीड मांगी गई वो 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर पे होनी चाहिए। और इसमें जो आयु योग्यता है वो 30 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है, खाली आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड वगैरह आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर्स की नॉलेज आपको इनके एप्लीकेशंस वगैरह की ठीक ठाक बेसिक जो हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें कोई भी इसमें दस्तावेज कंप्यूटर कोर्स का नहीं मांगा गया है। और नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी के लिए बढ़ते हैं, जो कि अपर डिवीज़न क्लर्क ग्रुप सी में जारी की गई है। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है जो कि जनरल की और इस सामान्य जाति के लिए। और इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो लेवल 4 के अंतर्गत आपको दिया जाएगा, यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपकी पर मंथ की सैलरी रहेगी, जो कि आगे आपकी प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो आपको शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए आपके पास, और वर्किंग नॉलेज इंग्लिश हिंदी में आपको होनी चाहिए। दोनों में आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में वर्किंग काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल जो इसमें मांगा गया है वो नॉलेज होनी चाहिए आपकी टाइपिंग इन इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट और 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए सरकारी या फिर प्राइवेट संस्था में आपके पास। इसका एक्सपीरियंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एक्सपीरियंस तो आप ईज़िली किसी भी अगर प्राइवेट संस्था से भी कुछ अमाउंट पे कर कर भी उसे बनवा सकते हो, पर आपको बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है। बाद में इसमें जो आयु योग्यता मांगी गई है तो वो 32 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क की ग्रुप सी में। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी जनरल रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो लेवल 2 के अंतर्गत दिया जाएगा, यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपकी पर मंथ की सैलरी रहेगी। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा, और नॉलेज होनी चाहिए आपको टाइपिंग की, टाइपिंग स्पीड आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। टाइपिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश में आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए एट स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट की। और साथ ही इसमें जो आयु योग्यता मांगी है वो 30 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो वैकेंसी जारी की गई है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS में ग्रुप सी के अंतर्गत। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई हैं वो 2 जनरल की 1 OBC की जारी की गई हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो लेवल 1 के अंतर्गत दिया जाएगा, यानी कि 18,000 से लेकर 56,900 आपकी पर मंथ की सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगा गया है तो वह मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास होना चाहिए, या फिर और लगा हुआ, या फिर आपके पास ITA पास होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल हो जो होता है आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑपरेटिंग ऑफिस इक्विपमेंट लाइक फ़ोटोकॉपी मशीन्स वगैरह की आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए। सो बेसिक नॉलेज है, कोई इतना काम आजकल आप सभी जानते ही हैं। ऑपरेटिंग ऑफिस इक्विपमेंट आपके अगर कोई भी दफ्तर में इक्विपमेंट पड़ा हुआ है वगैरह, पंखा वगैरह कोई, उसे आपको चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें जो आयु योग्यता मांगी है वो 25 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Candidates are requested to regularly visit the BOATNR website www.boatnr.org for uploaded information regarding the recruitment। सो अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं इसमें कि जो भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर चुके हैं इस पोस्ट्स के, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ताकि इनकी जो भी ये वैकेंसीज़ के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी वेबसाइट पे जाकर मिल पाएगी। या एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की, एग्ज़ाम की डेट्स आगे बढ़ जाए, या और भी नॉलेज वगैरह आपको डेट शीट्स वगैरह इस पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई है, आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। सो कैंडिडेट्स आर फिलिंग एप्लीकेशन अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ वेबसाइट
So www.boatnr.org. Please refer guidelines for apply online application form the separate link provided in recruitment section of website. So इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसमें कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.boatnr.org पे, जहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का एक लिंक दिखेगा। उस लिंक पे आज जैसे आप क्लिक करोगे तो रिक्रूटमेंट का पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें जाके आपको सारी वैकेंसीज जो हमने आपको दिखाई हैं वो सारी की सारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकायदा हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको अप्लाई करके। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसमें भरना है, अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ इसमें अटैच करना है। सो ये नीचे नॉलेज वगैरह बता रखी है। सो कैंडिडेट हु विशेज टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एंड पे द एप्लीकेशन फ़ी फॉर ईच पोस्ट। अगर जो भी अभ्यर्थी एक से अधिक पोस्टिस के वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको फॉर्म भी अलग भरना पड़ेगा दूसरी वैकेंसी के लिए, और फ़ी भी दोनों की इसमें अलग अलग पे करनी पड़ेगी। सो एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है वो ग्रुप ए की जो पोस्टिस हैं उनके लिए 1000 रुपये आपकी रहेगी 1000, और ग्रुप सी की पोस्टेज हैं उसमें आपको फ़ीस 500 रुपये आपकी रहेगी। और जो फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ SC ST कैटेगरी से जो आते हैं PWD कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इसमें कोई भी फ़ीस जमा नहीं करनी है। जमा कैसे करनी है, फीस कैसे पे करनी है? एप्लीकेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ एप्लीकेशन कानपुर पेएबल एट कानपुर। सो इसमें आपको फ़ीस, आपको जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो आपका ऑफलाइन रहेगा, इनके आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है, जो कि फेवर में आपकी जाएगी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग NR कानपुर में, पेएबल एट कानपुर पे। सो जो सर्कुलेशन फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो आपके इसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आयु में जो छूट दी गई है, रिलैक्सेशन इन एज विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें आपको आयु में छूट दी जाएगी। सो नो रिलैक्सेशन फॉर एज विल बी एप्लीशिएबल फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग अगेंस्ट जनरल वैकेंसी। अगर आप कोई भी जनरल की वैकेंसी के लिए, जो कि अब अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें एक ही जनरल की ही वैकेंसी है, SC ST OBC की कोई वैकेंसी नहीं है, तो उसमें आपको इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन उस पोस्ट पे आपको नहीं मिलेगा। और जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है, इसमें जो आपकी चयन की प्रक्रिया रहेगी, सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू। जो ग्रुप ए की पोस्टेज हैं उनके आपको 2 बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन होना है। पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर आपको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो ग्रुप सी की पोस्टेज है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है, फिर आपको स्किल टेस्ट में इसमें बुलाना है, यानी कि ग्रुप सी की पोस्टेज के लिए इंटरव्यू नहीं होना, स्किल टेस्ट होना है। एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका द सेंटर होल्डिंग द टेस्ट इंटरव्यू विल कानपुर। सो आपको जो एग्जामिनेशन होना है वो आपका कानपुर में ही होना है। सिलेक्शन जो क्राइटेरिया रहने वाला है आपका, based on objective test mark scored, candidate who will obtain minimum cut-off qualifying marks will be shortlisted for skill test and personal interview. Order of more merit, the number of candidates to the considered for personal interview skill test will be 12 for the first vacancy and 5 for each subsequent vacancy for the post. However, board reserves the candidate increase or decrease number of candidates. Minimum qualifying marks in the objective test is 50% for general EWS and OBC and 45% for SC ST PWD कैंडिडेट्स। सो इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट को पास करने की जो न्यूनतम मार्क्स चाहिए वो 50% अंक जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए चाहिए, और 45% जो है SC ST PWD कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको इसमें चाहिए। इसमें आपको जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, आपका पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके मिनिमम स्कोर के हिसाब से जो उसे क्वालिफाई करेगा उसी को आगे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोनों एग्ज़ाम्स का स्कोर्स को ऐड कर आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको आगे इसमें सिलेक्शन होना है। आफ्टर सिलेक्शन आपके चयन होने के बाद में आपका एक मेडिकल टेस्ट होना है, जिसे आपको क्वालिफाई करना है, और साथ ही इसमें आप डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इसमें होना है, जिसे आपको क्लियर करना है। सो कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी कोर्ट द्वारा अगर आप दंड के भाग्य नहीं होने चाहिए, भारत के निवासी होना चाहिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट में भी पोस्टेड आर एनी प्लेस इन इंडिया, आपकी इसमें पोस्ट किसी भी इंडिया में किसी भी जगह पे आपकी इसमें पोस्ट कर दी जाएगी।
सो ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है जो किसी भी जगह पे आपका इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बताते हैं आपको कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। दोनों ही लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का, जो कि हमने आपको अभी दिखाया। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। आप वहां से जाके उस एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही इसके हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया है। सो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप सीधा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाओगे, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं। अगर आपका ऑलरेडी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, तो आप सीधा यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन कर सकते हो। अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नए आए हो तो आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, जैसे कि हमने किया है। तो हम सीधा अपना ईमेल भरना है, फिर पासवर्ड भरना है और मोबाइल नंबर भरना है, कंफर्म पासवर्ड कर साइन अप पर क्लिक कर देना है। सो इस पर जैसे आपका पंजीकरण हो जाएगा आपका इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो खुल जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।